मुंबई मराठी पत्रकार भवन में आयोजित एक पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम द्वारा मानव अधिकार दिवस पर हक मांगो अभियान का दिया नारा। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम की तरफ से हक मांगो अभियान एक अभियान शुरू किया गया है। ये एनजीओ महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम जो है पूरे महाराष्ट्र के जितने भी एनजीओज़ है जो सोशली काम कर रहे हैं नॉन पॉलिटिकली, उनको ऑर्गेनाइज करके ये तहरीक चल रही है। और इसमें जैसे आने वाले 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक हक दिवस मनाया जाता है, जो सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। पिछले 3 साल से लगातार महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अल्पसंख्यक के लिए जो भी शासकीय योजनाएं हैं उसको पूरी तरह अच्छी तरह से निभाया जाए, उसकी अमलबजावनी की जाए। लेकिन सरकार की तरफ से वैसा होता नहीं है। पिछले 2 साल कोविड के नज़र हो गए और ये जो साल है, इस साल भी फिर से ऑनलाइन मनाने का आदेश दिया गया है, जो कि एक हास्यास्पद प्रकार है। सभी चीज़ें कोविड में सभी चीज़ें अपने नेचुरल लेवल पर चल रही है और माइनॉरिटी डे मनाने के वक्त में सभी चीज़ें आड़े आ जाती है। सेकंड चीज़, एजुकेशन के लेवल पर कहा जाए तो स्कॉलरशिप से लेके एजुकेशन लोन से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहां पर दाद किसके पास मांगी जाए ये समझ में नहीं आता। जैसे कि मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल में एक एजुकेशन लोन के लिए 6-6 महीने स्टूडेंट को तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। 1.5 2 महीने तक एमडी अवेलेबल नहीं है। 36 ज़िलों में सिर्फ 24 डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं जहां पर पूरे 7 दिन भी काम नहीं चलता। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सिर्फ कागजात पर है और उसकी किसी तरह से अमलबजावनी नहीं होती। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम सरकार से अपील करते हैं आपके द्वारा कि महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम की हमारी ये मांग को मंजूर किया जाए कि जिस तरह से बाकी समाज के लिए संस्था है उसी तरह से अल्पसंख्यक समाज के लिए भी मार्टी की हमारी डिमांड है, जो माइनॉरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बने। और ये इसी तरह की बाकी भी मांगें आपके सामने रखी गई हैं और उस पर पूरी तरह से सरकार विचार विमर्श करे और जो योजनाएं पहले से घोषित की गई है उसको सही रूप से कार्यान्वित करे। और जो नई योजनाएं की ज़रूरत है वो हम आपसे निवेदन करते कि योजनाओं पर फौरन कार्रवाई करके अल्पसंख्यक समाज का सभी तरह से विकास पर ध्यान दिया जाए। आपके इस एनजीओ के साथ और कितने एनजीओ जुड़ी हुई हैं? पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 1000 से ज़्यादा एनजीओ हमसे जुड़ चुके हैं और ये सभी एनजीओ नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस हैं। और इसमें जितने भी हैं एक हाईली एजुकेटेड लोग हैं और हमारा मकसद एक ही है कि अल्पसंख्यक समाज का सर्वांगीण विकास। आपने पत्र व्यवहार वगैरह किया है, वहाँ से कोई रिप्लाई किसको आपने पत्र व्यवहार जी किया है? हमने अल्पसंख्यक मंत्रालय से पिछले 2 साल से पत्र व्यवहार भी किया है, लेकिन एक जिस तरह से ठोस अमलबजावनी या कोई बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए उस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। आप लोग का अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, हमने तो अभी आज से ये शुरुआत की है और 18 दिसंबर अल्पसंख्यक हक दिवस के दिन तक हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुका लेवल पर कलेक्टर को, तहसीलदार को निवेदन देंगे। हमारी जो मांगे हैं उनके सामने रखेंगे, उनके द्वारा सरकार तक पहुंचाएंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय से लेके सभी मंत्रालय में भी हम ये निवेदन कर रहे हैं और ये 18 तारीख तक ये निवेदनों पर अगर आगे हमें सकारात्मक प्रतिसाद सरकार की तरफ से नहीं मिलता तो संवैधानिक दायरे में जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है, फिर वो लीगल हो, आंदोलन के ज़रिए हो, हम उसके लिए तैयार हैं। आपकी माइनॉरिटी एनजीओ जैसे कि जी माइनॉरिटी के तालीम के एजुकेशन के जी देखिए, सबसे ज़रूरी कि माइनॉरिटी में ड्रॉप आउट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। इस ड्रॉप आउट परसेंटेज को किस तरह से कम किया जा सके, इसके लिए महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम ने एक 15 कलमी प्रोग्राम, जैसे सरकार का भी होता है उसी तरह हमारा भी 15 कलमी प्रोग्राम है, जिसमें हमने बहुत से अलग अलग टॉपिक्स छेड़े हैं। जैसे विज्ञान हो, उसी के साथ में टेक्नोबीज है और एमपीएससी यूपीएससी मार्गदर्शन हो और बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज जो 8वीं से लेके कि स्पर्धात्मक परीक्षा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमारे माइनॉरिटी के बच्चे बहुत कम होते हैं, जो परसेंटेज 2 से 3% के बराबर है, वो किस तरह से बढ़े, शासन में किस तरह से सिविल सर्विसेज में दिलचस्पी माइनॉरिटी की बढ़े। तो ये सभी पॉइंट्स पर हम अलग अलग प्रोग्राम हैं, हम अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग मेंटर्स के ज़रिए पूरे महाराष्ट्र में हमारे चल रहे हैं। स्कॉलरशिप के मामले में क्या कहते हैं? जैसे माइनॉरिटीज़ देखिए, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के मामले में कहा जाए तो ये वही चीज़ें हैं, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बरसों से चली आ रही है। लेकिन अभी उसी के साथ बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप को भी एनएसपी पोर्टल पर लाया गया, लेकिन उसकी जो जानकारी, जो गाइडलाइन स्कूल लेवल पर जो आनी चाहिए वो प्रशासन की तरफ से नहीं आ रही है। आप अगर देखेंगे कितने सारे स्कूलों ने इस साल बेगम हजरत महल की स्कॉलरशिप का फॉर्म लेने से भी मना कर दिया। रीज़न यही बताया कि हमें गाइडलाइन नहीं आई और जितने भी एजुकेशन ऑफिसर के जितने भी पत्र व्यवहार हैं या फिर जो आदेश है उसमें भी कहीं वो चीज़ का उल्लेख नहीं है। तो इसे बहुत सी
मिसकम्युनिकेशन है, जहाँ पर हमें काम करना पड़ रहा है और हमें कामयाबी मिली है उसमें। बहुत सारे स्कूल भी तैयार हुए और अभी काम बहुत अच्छे से जारी है। लेकिन एक फॉरेन कंट्रीज़ में जो पढ़ाई करने के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए पढ़ो प्रदेश स्कीम है, उसकी अमलबजावनी ठीक से नहीं हो पा रही। और टेक्निकल एजुकेशन में जो बच्चे हैं उनके लिए भी जो शैक्षणिक कर्ज योजना है वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। उस पर काम करने की सरकार को बहुत ज़रूरत है। नियम बदले नाही की चालू आहे. तुमच्याकडचं काय हे होतं म्हणजे कॅम्पेन वगैरे काय होतंय का, अवेअरनेस कॅम्पेन वगैरे काय? याच्यासाठी मॅडम आम्ही ज्या आमच्याकडे आता जवळपास 400च्या पेक्षा जास्त सामाजिक संस्था आमच्याबरोबर जोडले नाही पूर्ण महाराष्ट्रातून. तर याच्यातून आम्ही आता विभागवार मेळावे घेतोय आणि मेळाव्यांमधून आम्ही जनजागृती करतोय. शासनाच्या योजनांची माहिती पुस्तिका आम्ही गेल्या वर्षी मागितली, अजून शासनाने आम्हाला दिली नाही, पण आमच्या स्तरावर आम्ही ज्या रनिंग योजना आहेत, चालू योजना, त्याची माहिती पत्रक आम्ही आमच्या स्तरावर वाटत आहोत. आणि आमचं टॅगलाईन आहे एम्पॉवरमेंट टू एनजीओ, म्हणजे सामाजिक संस्थांचं सशक्तीकरण. त्याच्यामध्ये आम्ही काम करतोय आणि हे सातत्याने काम चालतंय. आणि आता प्रत्येक संस्थेनं एक ई सेवा केंद्रासारखं म्हणजे माहिती सेवा केंद्र, ज्याला आम्ही मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट सेंटर म्हणतोय, अशी सेंटर्स आम्ही सुरू करतोय. मुंबईमध्ये पण अशी आता 2 सेंटर्स मुंब्रा आणि मालाडमध्ये सुरू झाले. मालाडचे आमचे सेंटर चालवणारे फिरोज शेख आले तिथं.